बेटा तुम कुछ भी कर लो, रोकेगा नहीं कोई तुम्हें। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्त। 60 डिग्री घुमाओगे तो ये मिथाइल इसके पीछे छिप जाएगा और फिर तुम नाचना वहां पर कि देखो हमने गलत कर दिया, देखो हमने गलत कर दिया। आशीष ऐसे तर्क दे रहा है जैसे जब इसका ब्याह होगा और ब्याह में पंडित जी सुबह एक रस्म होती है मांग में सिंदूर भरने की, तो आशीष जैसे ही पंडित जी बोलेंगे चलिए अब मांग में सिंदूर भरिए, तो आशीष ये बोलेगा कि क्या उल्टा हो सकता है क्या, और ये अपनी मांग ऐसे खोलकर बैठ जाएगा कि ये हो सकता है क्या। करने को कुछ भी कर लो, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो करना होगा। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई लोग? चलो आइए, पहले तो ये 10th जो है ये करना है अपने को। 10th में बताना है कितने स्टेबल कंफर्मेशन है। ठीक है, ठीक। अगर कोई अपना आंसर 2 बार से ज्यादा लिख देता है तो फिर पूरी क्लास में मैं उसका नाम नहीं लूंगा। मेरे ख्याल से अगर हम 10th क्वेश्चन की बात करें तो यहां CH3 है, यहां भी CH3 है, यहां भी CH3। तो क्या इस ग्रीन बॉन्ड के अक्रॉस एक ही स्टेबल अरेंजमेंट होगा? वो है स्टैगर्ड। उसी समय पर इस बॉन्ड के अक्रॉस भी एक ही स्टेबल अरेंजमेंट होगा, स्टैगर्ड। क्योंकि देखो इस पर ये 3 चीजें सेम थी, इस पर 3 चीजें सेम थी। उस समय इस बॉन्ड में भी क्या एक ही स्टेबल अरेंजमेंट होगा, स्टैगर्ड। लेकिन मेरे भाई अगर आप बीच वाली बॉन्ड को देखेंगे तो इसके ना तो इस टर्मिनल पर 3 चीजें सेम हैं और ना ही इसके इस टर्मिनल पर 3 चीजें सेम हैं। तो ऐसे केस में आपको पता है हम न्यूमैन बना के करेंगे तो 3 ही अरेंजमेंट्स आते हैं। लेकिन मैं आपको मानता हूं और जानता भी, तो क्यों ना हम इसे ड्रॉ करके देखें। लेट्स हैव दिस डॉट एंड दिस सर्कल। आप डॉट सर्कल एक्सचेंज भी कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। डॉट पर 2 मिथाइल हैं, डॉट पर 2 मिथाइल हैं, और अगर आप ध्यान से देखें तो एक हाइड्रोजन भी है यहां पर। यह है सर्कल। सर्कल पर 2 हाइड्रोजन है और 1 मिथाइल है। ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये पहला कंफर्मेशन। किनारे वाले में जब स्टेबल अरेंजमेंट है स्टैगर्ड वाला, तो भाई साहब बीच वाले के क्रॉस ट्राई करेंगे। तो मेरे भाई चलो हम डॉट को फिक्स रखते हैं और हम सर्कल को ऑब्वियसली 120 घुमाएंगे। हम सर्कल को 120 घुमाएंगे और जब आप ये काम करोगे तो आप मान लीजिए क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो CH3 यहां, H यहां, घुमाते रहना, रुक जाना नहीं। मेरे भाई ये 3 अरेंजमेंट आएगा और आपसे स्टेबल पूछा गया है, मोस्ट स्टेबल नहीं पूछा गया। ये इक्लिप्स नहीं है, इसलिए आप देख सकते हैं ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, यानी कि ये बीच वाला 3 कंफर्मेशंस, स्टेबल कंफर्मेशंस रख सकता है। 1 2 3। तो मेरे भाई इसका आंसर आ गया। अगर कोई पूछे टोटल स्टेबल कंफर्मेशन, तो आंसर इज वेरी क्लियर, वो है 3। राइट। एक खच्चर आयुष है, इतने दिन से समझ रहे हैं हम, लेकिन गधा लिख रहा है 6। तो अच्छा, अगर मैं यहां पर यही पूछ लूं आपसे कि टोटल स्टेबल कंफर्मेशन विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, तो आंसर क्या देंगे बताइए? विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट अगर मैं पूछता हूं, विद नॉन जीरो, ये तीनों बने हैं आपके सामने, ये आपके सामने बने हैं विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो। ओके, गॉड ब्लेस यू आदित्य, वेल डन तनिष्क, वेल डन सोनू, अभिषेक, एस, आर्यन, पुलकित। अरे गधों, 3 ही तो है आंसर, किसका जीरो हो रहा है यहां पे? यहां किसका डाइपोलमेंट जीरो हो रहा है भाई? किसी का जीरो नहीं है, ये सब एक ही तरफ है। किसी का भी डाइपोलमेंट जीरो नहीं है, किसी का भी डाइपोलमेंट जीरो नहीं है। देखो मगर बोर्ड पर। वेल डन गोविंद, आयुष, आकांश,
सार्थक, प्रियांशु, अभिमन्यु। तो ये देख लें, किसी का भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। एक पूछ रहा है कि इसके 6 आंसर क्यों नहीं होंगे। तुम्हें पता नहीं किस मुहूर्त में तुम्हें लगा कि तुम्हें आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए। हमने इस बॉन्ड के क्रॉस एक कंफर्मेशन देखा फर्स्ट, इस बॉन्ड के क्रॉस हमने एक कंफर्मेशन देखा सेकंड, एक देखा थर्ड। जब इस बॉन्ड के क्रॉस फर्स्ट था तो सारे कचरा ध्यान दें, उस समय इस बॉन्ड के क्रॉस भी तो कुछ रहा ही होगा। तो ये है पहला स्टेबल कंफर्मेशन, ये है दूसरा स्टेबल कंफर्मेशन, और ये है तीसरा स्टेबल कंफर्मेशन। एक एक एक, इन्हें जोड़ेंगे तो आएंगे 3। अब एक खच्चर, इस कंपाउंड का स्टेबल कंफर्मेशन का क्या मतलब है कि जब किसी भी बॉन्ड के क्रॉस इक्लिप्स ना हो, किसी भी बॉन्ड के क्रॉस इक्लिप्स ना हो, तो एक अरेंजमेंट ये है, एक अरेंजमेंट ये है, एक अरेंजमेंट ये है। यस महमूद, यू आर राइट। अभी राहुल बेटा ये सीख लो, फिर मोस्ट स्टेबल पर बात करेंगे, ठीक है, वो भी आएगा। तो ये हमने किया है 10th, और किसी का भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, किसी का भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। यस बल्लू। एक क्वेश्चन इधर भी कुछ लोग बोल रहे हैं, मैंने दिया है। ये एग्जाम्पल 4 C5H12 का कंफर्मेशन है, ये किया आप लोगों ने। कंफर्मेशन क्या था, ऊपर मिथाइल और HX। अच्छा जी, कितना आया इसका आंसर? मिथाइल HX HHY, ये है क्या? हाँ यही है, और ये है C5H12 का आइसोमर ना, नहीं, द कंफर्मेशन ऑफ दिस। अब C5H12 जो है वो हो सकता है हमारा CH3 CH2 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 CH3, ये हो सकता है हमारा CH3 CH3 CH2 CH3, और ये हो सकता है हमारा CH3 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 CH3। मेरे भाई अगर आपको याद है तो ये वाला पार्ट तो हम कर चुके हैं, ये वाला पार्ट तो हमने ये किया हुआ है, देखो जरा, ये किया हुआ है, ये देखिए एग्जाम्पल 2 PQ लिखा हुआ है, बस ये वाला पार्ट तो हमने पहले किया हुआ है। ये आया आपका आइसोपेंटेन, लुक एट बोर्ड, सेम है, बस XY की जगह PQ है। एग्जाम्पल 2 में आइसोपेंटेन में 2 सेट आए थे, तो ये हमने किया हुआ है। इसमें एक सेट आया था CH3 CH3, और एक सेट आया था CH2 CH3 एंड H। क्या आपको याद है? ये हमने किया हुआ है X एंड Y, ये देख सकते हैं हमने यहां निकाला हुआ है। क्लियर है मेरे भाई? अभी हम अगर थोड़ी बुद्धि लगाएं तो ऐसा कोई कार्बन जिसपे मिथाइल भी हो और H भी हो, यहां है ही नहीं। ऐसा कोई कार्बन जिसपे मिथाइल भी हो H भी हो, यहां है ही नहीं। तो यहां आपको कोई सेट नहीं मिलेगा, नो सेट ऑफ X एंड Y। यहां आप देख सकते हैं कोई सेट नहीं मिलेगा, राइट। अब इसकी बात करेंगे, ध्यान से ये देखो, जब डॉट पर मिथाइल H मिलेगा तो मेरे भाई यहां मिथाइल ये किनारे ही लगा है, तो ये फिक्स है कि ये डॉट रखेंगे हम। इसी पर मिथाइल और H मिलेगा, और ये कह रहा है उस समय सर्कल पर 2 H होने चाहिए। ये सर्कल पर 2 H हैं। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें, यहां जो X एंड Y मिलने जा रहा है, मिथाइल ये एक H, ये तो बचा हुआ एक H X हो जाएगा। तो मेरे भाई ये आ गया H, और इधर ये Y हो जाएगा CH2 CH3। सारे बच्चे देखो,
एंड कोई और केस है ही नहीं। आपके सामने लिखा है, चेक कर लो, कोई समस्या है तो पूछ लो। एक सेट ये, 2 सेट, 3 सेट, आंसर है 3 सेट। जितने लोगों का यही सेट आंसर आया है वो यस लिख सकते हैं। वेरी गुड अमनदीप, अग्निभा, बहुत अच्छे। कृष्णा, AKD, बहुत अच्छी बात है। साई, शोएब आलम, भाविक, वेरी गुड वेरी गुड। सैयद, दूरवा, अर्जुन, समर्थ, अरे वाह यार, सबका सही है, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। तो बस एक केस एक्स्ट्रा बढ़ गया। अब इसमें किसी को डाउट है तो पहले पूछो, 5 तक, 5 तक किसी को डाउट है तो पूछो। बल्लू चेक कर लो क्या गलती हुई है। प्रणय कह रहा है XH Y इथाइल एंड X इथाइल YH, ये सेम कैसे हैं भाई, ये सेम कैसे हैं? गॉड ब्लेस यू सैयद। सुधांशु कह रहे हैं मैंने कहा था एंटी का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। हाँ तो कहां, इसमें किसका 0 हो रहा है? वेरी गुड आदित्य। भाई सबको नाम दे ही पाओ, कोई जरूरी नहीं। सुधांशु कौन सा एंटी है गधे? एंटी मतलब सारी चीजें एक दूसरे से अपोजिट होनी चाहिए। खच्चरा धीराज इससे ये कैंसिल करेगा, बट इसे कौन कैंसिल करेगा? इसका कौन कैंसिल करेगा डाइपोल मोमेंट? इसका मान लिया इसने कैंसिल कर दिया, इसका डाइपोल मोमेंट कौन कैंसिल करेगा? बोलने वाली बात है, उससे पहले सोच लीजिए, सोच लिया करिए। चलिए बहुत अच्छे, हाँ जी। ओहो क्या खूबसूरत प्रश्न है, बताओ, जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो ना। क्या ये CH3 है या नहीं? वेरी गुड हरेंद्र, वेरी गुड प्रियांशु। मेरे भाई जरा ध्यान से देखें, क्या आप निश्चिंत हो कि हमें इन 2 बॉन्ड के क्रॉस देखना ही नहीं है? वो तो पहले से ही स्टैगर्ड रखना ही पड़ेगा अपने को। क्या आप जानते हो हमें पूरा बीच वाली बॉन्ड के क्रॉस देखना पड़ेगा? और आंसर आएगा 3। बहुत क्लियर है ये, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। अरे भाई 3 ही तो आएगा, देखो मगर बोर्ड पर। कोई डाउट है क्या? चलिए चलिए चलिए, एक काम करते हैं, क्या आप ये बनाना चाहते हैं तीनों? आइए बनाते हैं। मान लेते हैं ये डॉट है और ये सर्कल, और तुम इधर से देख रहे हो। तुम जल्दी से अपने आप को यहां खड़ा कर लो। इधर आपकी निगाह है, जिधर ये तीर जा रहा है उधर आपकी निगाह है, ठीक है? तो बताइए डॉट पर, अब अगर आप ऐसे खड़े हो जैसे मैं खड़ा हूं, तो क्या लेफ्ट हैंड अंदर की तरफ जा रहा है या नहीं? और अंदर की तरफ यहां बताओ हाइड्रोजन है या नहीं? लेफ्ट हैंड अपने आप को ऐसे खड़ा करो जैसे मैं यहां पर हूं। लेफ्ट हैंड पर हाइड्रोजन, राइट हैंड पर क्या है? क्लोरीन। नीचे की तरफ क्या है? CH3। देखो मगर बोर्ड पर, अब ये वाला कार्बन है सर्कल, ये वाला कार्बन है सर्कल। देखते रहना, छोड़ना मत। मुझे एक बात बताओ, अभी ये जो तुम देख रहे हो, क्या उसमें इस H के पीछे इधर भी एक H होगा अंदर की तरफ या नहीं? इस वाले पर भी एक H होगा, H के पीछे H, तुम ऐसे देख रहे हो, H के पीछे H, Cl के पीछे Cl होगा, मिथाइल के पीछे मिथाइल होगा। तो मेरे भाई ये तो इक्लिप्स बन गया। अब घुमाना है 120 पर, क्योंकि हम इक्लिप्स नहीं बनाना चाहते। देखो सारे बच्चे देखो, घुमाते रहो, रुक जाना नहीं। 120 पर अब और घुमाओगे तो यही आ जाएगा, और घुमाओगे तो यही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बड़े आराम से, क्या आप कर लोगे भाई? क्या आपको 3 स्टेबल कंफर्मेशन दिख गए हैं? क्या आपको 3 स्टेबल कंफर्मेशन दिख गए हैं?
सारे बच्चे बोलो, क्या 3 स्टेबल कंफर्मेशन दिख गए हैं? मेरे सवालों का जवाब दो। चेक इट। अटक रहा है? चेक करो जल्दी से। प्रियांशु कह रहे हैं ना ओके, अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो मेरे भाई टोटल कंफर्मेशन कितने हैं? 3। अब बताओ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट के साथ कितने हैं? बताइए, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट के साथ कितने? नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट के साथ मुझको ऐसा लगता है कितने? पहले वाले का डाइपोल मोमेंट देखो सब कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। मिथाइल मिथाइल बगल बगल कैंसिल कैसे करें? और यार भाई साहब जे क्या हो गया यार, सीएल ने सीएल का कैंसिल कर दिया, मिथाइल ने कर दिया मिथाइल का कैंसिल, एच ने एच का कैंसिल कर दिया, सब अपोजिट हैं। तो इसका तो डाइपोल मोमेंट जीरो आ गया, इसका नॉन जीरो आ गया, इसका जवाब 2 आ गया, इसका जवाब 2 आ गया। तो टोटल स्टेबल हैं 3 एंड नॉन जीरो के साथ हैं 2। अच्छा एक बात बताओ, ये इस बॉन्ड के अक्रॉस, ये कंपाउंड इस बॉन्ड के अक्रॉस खुद घूम रहा है या हम घुमा रहे हैं? यस चिराग बताओ, ये इस बॉन्ड के अक्रॉस खुद घूम रहा है या हम घुमा रहे हैं? सबको आंसर देना है, सबको आंसर देना है। जल्दी बताएं जल्दी। खुद घूम रहा है, हाँ एक खच्चर मिल गया हमें, विवेक, एक खच्चर मिला विवेक, एक मिला, एक ही मिला है अभी तक, एक और नाम नहीं पढ़ पाया मैं, क्या नाम है यार, भाग गया ये। राहुल, एक खच्चर राहुल मिला, तो हैं 5-7 हैं, मैं नाम नहीं पढ़ पाया। शोएब आलम तीसरा खच्चर मिला। ये पता नहीं क्या पढ़ते हैं, ये क्लास पढ़ के जाते हैं तो रजिस्टर के वो पेजेस फाड़ के वो कबाड़ी को बेच देते हैं। अभिमन्यु एक और खच्चर मिला। पहले लेक्चर में हमने पूरे 1.5 घंटे यही बात की है, लेकिन ये गधे कह रहे हैं कि हम घुमा रहे हैं। पहली क्लास में मैंने कहा था सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन फ्री रहता है, फ्री रोटेशन होता है और वो रोटेट होता रहता है, लेकिन ये खच्चर कह रहे हैं कि ये घुमा रहे हैं, वो खुद नहीं घूम रहा है। क्या ही सीखोगे रे कंफर्मेशन, जब चैप्टर ये टॉपिक खत्म होने को आ गया और तुम ये बोल रहे हो कि तुम घुमा रहे हो उस मॉलिक्यूल को सिंगल बॉन्ड के क्रॉस, जबकि पहले 1.5 घंटे 90 मिनट हमने यही बात कही कि भाई साहब वो हम नहीं घुमा रहे हैं। ओके तो मेरे भाई आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। चलिए जल्दी से बताइए कि क्या आप ये वाला क्वेश्चन कर देंगे, 12th वाला, 12th वाला कर लेंगे क्या? ये तो आपके बुद्धि में घुस गया होगा कि एक आंसर तो 3 आएगा, ये तो गारंटीड है 3 आएगा, और इसे भी ट्राई करना, इसका नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट वाला 2 ही आएगा। मेरे भाई इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस दिख रहा है क्या? क्या इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस दिख रहा है क्या? इस वाले कार्बन पर ब्रोमीन और क्लोरीन की का अरेंजमेंट अलग अलग है। मेरे भाई अगर आप थोड़े से भी मनुष्य के लक्षण हैं आप में, तो आप ये समझ जाओगे कि सर फिर यहां डाइपोल मोमेंट जीरो होगा ही नहीं। अगर यहां जीरो आ गया है तो उसका एक रीजन है, अगर आप ClBr एक्सचेंज कर देंगे तो जीरो आएगा ही नहीं। आप बनाकर देख लेना, आप ड्रॉ करके देखिएगा, इस वाले केस में किसी का भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। मेरे भाई ये सब अपने आप घूम रहे हैं सिंगल बॉन्ड के क्रॉस,
तो मेरे भाई एक अच्छा बच्चा कह रहा है, मैं एक बेहतरीन बात बताऊं। मैंने कहा बताओ। कह रहा है मामला ये है कि अगर आपको सिमेट्रिकल कंपाउंड मिला है, ध्यान से देखना मैंने क्या बोला, यहां अगर मैं एक मिरर रख दूं, मिरर, तो क्या लेफ्ट वाले की इमेज राइट वाला दिखेगा या नहीं? सारे बोलो। ऐसे अगर यहां मिरर रख दूं तो लेफ्ट वाले की इमेज राइट वाला दिखेगा, यानी बीच में अगर मिरर हो तो अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो उसमें एक जीरो वाला जरूर आएगा। अगर आपका कंपाउंड सिमेट्रिकल है, ये हम ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं, बेहतर है आप तीनों बना लें। ठीक है, कि अगर जैसे यहां देखिए मिथाइल के पीछे मिथाइल की इमेज यहां बनेगी, सीएल ऐसा था, सीएल ऐसा बन जाएगा, बीआर ऐसा था, बीआर ऐसा बन जाएगा। अगर सिमेट्रिकल है तो हम समय बचा सकते हैं कि एक कंफर्मेशन जरूर आएगा जिसमें सब अपोजिट होंगे, सब अपोजिट होंगे, हाँ या ना। और उसका, लेकिन यहां ऐसा नहीं बन सकता, तो यहां तीन बनेंगे और तीनों के डाइपोल में नॉन जीरो होंगे। बेहतर यह है कि आप ड्रॉ जरूर करें। अगर आप ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। सुमित कह रहे हैं एक बार बताना तीन स्टेबल कंफर्मेशन किस तरह से आएगा। तो आप जब क्लास खत्म हो जाए तो वीडियो को पीछे ले जाके 25 बार देखना, तो 25 बार बता दूंगा मैं। उसमें सेम ही चीज है, ये तो अभी बताया आपके सामने। 1 2 3 तीन स्टेबल, सब मिलेगा आशीष, सब मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन, इसमें किसी को डाउट हो, जिसने पेन चलाया हो वो पूछ ले, जिसने पेन चलाया हो और डाउट हो वो पूछ ले, जिसने पेन चलाया हो और डाउट हो वो पूछ लो। सिमरन कह रहे हैं बनाया नहीं, ऑब्जर्वेशन से कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन आई थिंक एक ये बना भी लो, यहां तो बना लो, यहां तो कर लो प्रैक्टिस। 13th में स्ट्रक्चर बना दीजिए प्लीज। क्या मतलब डैश बनती है? अपनी शकल लेकर खड़े हो जाओ और ऐसे निहारो, ये डॉट, ये सर्कल। अब मजेदार बात यह है कि मैं इतनी बार कह रहा हूं यहां खड़े हो जाओ, लेकिन मजाल है कि तुम यहां खड़े होकर देखो। अच्छा, आप में से कई ऐसे भी होंगे जिन्हें अभी तक लेफ्ट राइट नहीं पता होगा, जिन्हें अभी तक लेफ्ट राइट नहीं पता होगा। बड़ी समस्या भाई साहब, कैसे बताएं इन्हें लेफ्ट राइट। आमतौर पर जिस हाथ से आप, आमतौर पर जिस हाथ से, मतलब नॉट फिक्स, जिस हाथ से आप लोग खाना खाते हैं वो राइट हैंड है, और जो जो हाथ आप खाना खाने में यूज नहीं करते वो लेफ्ट हैंड है। आमतौर पर ऐसा है, इसे जनरलाइज मत करिए, कुछ लेफ्ट हैंडर्स भी होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आप शायद सही समझ जाएं। तो अगर आप यहां खड़े हैं तो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ बी आर आएगा, ऐसे अगर खड़े लेफ्ट हैंड की तरफ बी आर, राइट हैंड की तरफ सीएल, नीचे CS3, सर्कल CS3 के पीछे CS3। अब यहां BR के पीछे CL है एंड CL के पीछे BR। बस अब घुमा घुमा के बना लेना। अक्षत कह रहे हैं ये दोनों हाथ से खाते हैं। अक्षत पे दोनों हाथ का भी प्रयोग मत करिए, ऐसा पीछे बांध लीजिए और सीधा मुंह लगा दीजिए, सीधा मुंह लगा दो। चलिए देख लें, आप बना लेंगे। पेन नहीं चलाओगे, मैं आपकी बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। बधाई हो बधाई। तो मेरे भाई 14 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। इसने होमवर्क किया है, उसे डाउट है तो पूछ लो, एक बार और मौका दे रहा हूं, एक बार और मौका दे रहा हूं। अगर होमवर्क किया है और डाउट है तो हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही महमूद, हो सकते हैं, बट आईआईटी पूछता नहीं है, इसकी ये मैक्सिमम लिमिट है आईआईटी की। यस तनिष्क यू आर राइट, सॉरी रिमी यू आर राइट। तनिष्क बेटा तुम लगे रहना, वेरी गुड, कीप इट अप। वो आइसोब्यूटेन और नियोपेंटेन के 100 हॉर्स प्रोजेक्शन नहीं बने, तुम खच्चर हो बेटा। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बनाने के लिए अकल से पैदल किसी एक बॉन्ड के अक्रॉस ही तो बनाते थे। ये लो, इस पर 3 H हैं, H H H, इस पर 3 मिथाइल हैं, मतलब रहोगे चुनिंदा क्वालिटी के ही, बन गया। चलें भाई, बधाई हो, आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है एक्सरसाइज का 10 का 6। तुम लोग ना
मतलब मुझे लगता है जब ऊपर वाला तुम्हें बना रहा था तो उसके पास पूछ वूछ कम पड़ गई होगी, तो तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया। वो कह रहा है एक्सरसाइज का 10 का 6। बधाई हो। आइए बहुत आराम से सुनेंगे। हम स्टेबल कंफर्मेशन ड्रॉ करना सीख चुके हैं, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ड्रॉ करना सीख चुके हैं, हम काउंटिंग सीख चुके हैं। अब एक बहुत मजेदार चीज है, एक बहुत मजेदार चीज है, इसी कैटेगरी में अगर मैं आपको ऐड करूं, अच्छा बच्चा इसका आंसर सही सही दे सकता है। मेरे भाई अगर मैं यहां आपको दे दूं आपकी फेवरेट चीज, और मैं आपसे पूछ लूं कि इसके टोटल स्टेबल कंफर्मेशन कितने होंगे, अगर मैं पूछ लूं टोटल स्टेबल कंफर्मेशन, एक ये, एक मैं पूछ सकता हूं टोटल स्टेबल कंफर्मेशन विद म्यू नॉट इक्वल टू 0, तो कोई इसका जवाब देगा क्या? सारे बच्चे देखो, बच्चे, ये आपकी फेवरेट चीज इथेनॉल। सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। यहां फिल्टरेशन प्रोसेस है, कचरा अलग किया जाएगा। कचरा किया अलग किया जाएगा यहां। वेल्डन कृष्णा, वेल्डन प्रपूर्ण, प्रणव, निखिल, पुलकित, साई, कचरा फिल्टर हो चुका है भाई साहब। वेल्डन महमूद, मस्ट फिल्टरेशन प्रोसेस, मनुष्य अलग, डैश अलग। अमनदीप वेल्डन, वेल्डन अदिति, सार्थक, कार्तिक, तन्मय, शशांक, हरेंद्र, चिन्मय, रोहित, तुम्हारा जवाब थोड़ा तो सही है, एकेडी। चलो आ जाओ मेरे भाई, बिना बनाए भी हम बता सकते हैं इसके आंसर्स। पहले बताइए, क्या इस बॉन्ड के अक्रॉस तो स्टैगर्ड अरेंजमेंट होगा? क्या ये क्लियर है आपको? इस बॉन्ड के अक्रॉस आपको स्टैगर्ड लेना ही पड़ेगा। अब मुझे बताओ, इस बॉन्ड के अक्रॉस क्या यहां तीन चीजें सेम हैं क्या? क्या यहां तीन चीजें सेम हैं क्या? और क्या यहां तीन चीजें सेम हैं क्या? और अगर जवाब मिलता है कि तीन चीजें सेम नहीं हैं, तो मेरे भाई फिर तो याद होगा आपको कंफर्मेशन इसके कितने बनेंगे, तीन कंफर्मेशन बनेंगे। इंटरेस्टिंगली इथेनॉल का हमें वैसे भी पता है डाइपोलमेंट नॉन जीरो होता है, तो ये कहानी क्लियर है। इस बॉन्ड के अक्रॉस तीन अरेंजमेंट आएंगे उसी तरीके से जैसे हम बाकी क्वेश्चन कर रहे थे। लेकिन यहां एक चीज जरूर है कि आप ये सोचेंगे कि सर अगर बनाने पड़ेंगे तो हम कैसे बनाएंगे, बनाने पड़ेंगे तो हम कैसे बनाएंगे। आइए और बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए अगले 100 सेकंड। मेरे भाई अगर मुझे कंफर्मेशन ड्रॉ करने पड़े तो ऐसे केस में जब एक एटम कार्बन हो और दूसरा एटम कार्बन ना हो, अभी हमने जो किया उसमें कार्बन कार्बन ही था, लेकिन एक एटम कार्बन है और एक एटम इस बार ऑक्सीजन आ गया, तो आप उस एटम की तरफ से ही देखना चालू करेंगे जो कार्बन नहीं है। ऐसे निहारो, तो ये आपका फ्रंट कार्बन हो गया और ये आपका बैक कार्बन हो गया। ध्यान से सुने, फ्रंट कार्बन क्या हो गया? ऑक्सीजन। बैक कार्बन क्या हो गया? कार्बन। मेरे भाई अभी तक हम फ्रंट कार्बन को डॉट से बनाते थे, लेकिन आप हमारी समस्या समझो, अब हम डॉट का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने डॉट बना दिया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये डॉट कार्बन के लिए बनाया गया है या किसी और एटम के लिए बनाया गया? तो डॉट कार्बन के लिए ही बनता है, और अगर उसके अलावा कोई एटम है जैसे यहां ऑक्सीजन, तो मेरे भाई हम ऑक्सीजन उस एटम को ही बना देते हैं, हम उस एटम को ही बना देते हैं। तो जैसे ऑक्सीजन था ऑक्सीजन बना दिया। अब इस पर तीन चीजें क्या क्या है देखो मगर बोर्ड पर, क्या आप देख रहे हैं? ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर और एक हाइड्रोजन है।
दो लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन है। सारे बच्चे देखो बच्चे। तो मेरे भाई ये हो गया आपका ऑक्सीजन। और बैक वाला एटम कार्बन है, तो उसे मस्त सर्कल से ही बनाने का, एकदम बिंदास सर्कल से बनाओ इस कार्बन को। अब बताओ इस सर्कल वाले कार्बन पर जो तीन चीजें लगी हैं वो क्या क्या हैं? मेरे भाई बताओ क्या क्या है, बोल दो तुम जरा। क्या वो एक मिथाइल और दो हाइड्रोजन है? चलिए आपकी मर्जी, आप मिथाइल यहां लगाना चाहते हो यहां लगा लेते, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला स्टेबल कंफर्मेशन आपकी आंखों के सामने। फिर आप डॉट फिक्स रखिए और सर्कल को 120 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाइए। तो ये मिथाइल यहां, ये हाइड्रोजन यहां, ये हाइड्रोजन यहां, तो बनने वाली चीज ये हो जाएगी। रुक जाना नहीं, ये घूमता रहेगा। 120 और घुमाओगे तो क्या ये आ जाएगा या नहीं? और मेरे भाई अगर ये और घूम रहा है तो भाई घूमेगा ही, बट ये बनने लगेगा पहले वाला। तो क्या आपकी आंखों के सामने ये तीन टोटल स्टेबल कंफर्मेशन दिख गया? नहीं। तीन टोटल स्टेबल कंफर्मेशन दिख गया? नहीं। सारे बोलो, मुंह से बोलो, जल्दी बोलो, अभी के अभी बोलो। क्या ये तीन कंफर्मेशन आप समझ चुके हैं? स्टेबल कंफर्मेशन आशीष कह रहा है 60 नहीं घुमा सकते, तुम खच्चर 16 डिग्री भी घुमा सकते हो। अकल से पैदल 60 डिग्री घुमाओगे तो क्या इक्लिप्स बन जाएगा या नहीं? क्या ये इसके पीछे छिप जाएगा या नहीं? तो भाई साहब जब तुम्हें स्टेबल बनाना है तो अनस्टेबल काहे बनाना चाहते हो? आशीष कह रहे हैं 60 डिग्री घुमा सकते हैं क्या? बेटा तुम कुछ भी कर लो, रोकेगा नहीं कोई तुम्हें, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्त। 60 डिग्री घुमाओगे तो ये मिथाइल इसके पीछे छिप जाएगा और फिर तुम नाचना वहां पर कि देखो हमने गलत कर दिया, देखो हमने गलत कर दिया। आशीष ऐसे तर्क दे रहा है जैसे जब इसका ब्याह होगा और ब्याह में पंडित जी सुबह एक रस्म होती है मांग में सिंदूर भरने की, तो आशीष जैसे ही पंडित जी बोलेंगे चलिए अब मांग में सिंदूर भरिए, तो आशीष ये बोलेगा कि क्या उल्टा हो सकता है क्या? और ये अपनी मांग ऐसे खोलकर बैठ जाएगा कि ये हो सकता है क्या? करने को कुछ भी कर लो, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो करना होगा। मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखें, स्टेबल कंफर्मेशन का मतलब होता है, 5000 बार बता चुका हूं, इक्लिप्स्ड नहीं हो। लेकिन अब आपको अपनी मांग भरवानी है तो कौन ही रोक लेगा? कोई नहीं रोक सकता तुमको। मेरे भाई हम नहीं घुमा रहे हैं, पहली बात, ये खुद घूम रहा है, और जब ये खुद घूमेगा तो 120 डिग्री पर ये तीन स्टेबल कंफर्मेशन मिलेंगे। क्षितिज ने कहा CH3 को डॉट और CH2 को सर्कल लेकर नहीं कर सकते। भाई साहब देखो देखो देखो, एक और मिल गया चुनिंदा क्वालिटी का, चुनिंदा क्वालिटी का एक और मिल गया। ये कह रहा है इसको डॉट इसको सर्कल लेकर क्यों नहीं कर रहे? सुनना, अबे इसका तो हमें पता है कि इस बॉन्ड के क्रॉस स्टैगर्ड अरेंजमेंट एक ही आता है, तो जो नहीं पता है वही करोगे या फिर जो पता है उसे करोगे? ये क्षितिज इस कैटेगरी का है कि इसके पेपर में 10 क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन इसे आता था, इसने 9 बार और उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन छाप दिया। ये क्यों नहीं कर सकते? 10 क्वेश्चन करने थे, मैंने एक ही क्वेश्चन को 10 बार कर दिया। ये वाला रिमी का क्वेश्चन है, पता कैसे चलेगा कि कितना घूम रहा है? अरे रिमी 15वां क्वेश्चन कर रहे हैं न्यूमन में 120 ऐसा घुमाना है कि इक्लिप्स ना हो मैडम, इक्लिप्स ना हो, ऐसा रहे बस। 120 डिग्री उसके हिसाब से करेंगे। आशीष का एक प्रश्न है और आशीष कह रहे हैं OH कहां गया? आशीष तुम जाओ FIR लिखाओ कि OH खो गया है। बेटा मैं साफ बोल रहा हूं, कोई कंपल्सन नहीं है इस दुनिया में। IIT के अलावा बहुत कैरियर ऑप्शंस हैं आशीष। इट्स नॉट नेसेसरी कि दुनिया में हर इंजीनियर IITian ही सफल होता है। तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू कि OH खो गया है, गायब हो गया है, दिख नहीं रहा, तो आप इमीडिएट एक तो इसमें कंप्लेंट डाल दीजिए और आप कुछ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। चलिए मेरे ख्याल से ये इसमें जो मैं समझाना चाहता था वो आपको समझना होगा कि अगर लोन पेयर एटम आ गया या कोई ऐसा एटम जो कार्बन नहीं है, जो कार्बन नहीं है, तो हम ऐसे बनाते हैं उसका कंफर्मेशन। तो मेरे भाई 2 पार्ट तो हम कर चुके हैं, टोटल स्टेबल कंफर्मेशन
एंड नॉन जीरो। आई थिंक किसी का भी डाइपोल मोमेंट यहां पर जीरो नहीं है। मेरे भाई एक बहुत मजेदार चीज है, बहुत मजेदार चीज है, वो है मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन कितने हैं या कौन से हैं, कितने हैं या कौन से हैं, दो चीजें हैं। कितने भाई इसमें पूछा जा सकता है, एक दो या तीनों मोस्ट स्टेबल हैं। ऑब्वियसली कोई अंधा आदमी भी टटोल के बता सकता है कि तीनों मोस्ट स्टेबल नहीं हो सकते। भाई साहब मोस्ट स्टेबल तीनों तभी हो सकते हैं जब तीनों आइडेंटिकल हों। मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखो, ये डिजाइन अगर मोस्ट स्टेबल हुई तो ये भी मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। देखो ये मिरर इमेज ही तो है। अगर ये मोस्ट स्टेबल हुआ तो ये भी मोस्ट स्टेबल हो जाएगा क्योंकि मिरर इमेज ही तो है। ये वाली डिजाइन अलग है, तो अगर ये मोस्ट स्टेबल हुआ तो आंसर एक आएगा, और अगर ये मोस्ट स्टेबल हुआ तो ये दोनों मोस्ट स्टेबल में काउंट हो जाएंगे। अब प्रश्न आपकी तरफ उछाल रहा हूं, बताओ बताओ इसमें मोस्ट स्टेबल कौन सा है। अगर मोस्ट स्टेबल ये है, अगर मोस्ट स्टेबल ये है तो आप जवाब दें सिंगल, और अगर मोस्ट स्टेबल ये है तो आप जवाब लिख सकते हैं कपल। तो बोलो भाई सिंगल है या कपल है, सिंगल है या कपल है, कपल, सिंगल या कपल, सोच समझ के दे दो जवाब, सिंगल या कपल। चलिए आइए, आपने अपना प्रयास कर लिया, बहुत अच्छी बात। अब मैं आपको बताता हूं मेरे भाई, ये चीज आपको थोड़ा ध्यान से सुननी पड़ेगी क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप अगले 100 सेकंड इंसान बने रहें। गॉच इफेक्ट, गॉच इफेक्ट बने रहेंगे, इंसान, इंसान बने रहेंगे। ये गॉच इफेक्ट क्या कहता है, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन of a compound, of a compound across carbon and lone pair atom bond। सिंपल लैंग्वेज लिख रहा हूं, कभी भी अगर आप मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बनाना चाहते हैं कार्बन और लोन पेयर एटम बॉन्ड के अक्रॉस, कार्बन अक्रॉस कंपाउंड अक्रॉस कार्बन लोन पेयर एटम बॉन्ड, देन बल्कियर, बल्कियर, ध्यान से देख रहे हैं, देन बल्कियर, भाई साहब सिंपल सी बात है, देन बल्कियर ग्रुप ऑफ कार्बन, बल्कियर ग्रुप ऑफ कार्बन, इसका कौन सा बल्कियर ग्रुप है, ये यही तो है बल्कियर, मस्ट बी प्लेस्ड मैक्सिमम गॉच टू लोन पेयर ऑफ एटम। आइए इसको हिंदी में समझाते हैं। मेरे भाई जैसे मैंने ये ऑक्सीजन बनाया और ये मैंने यहां पर वाटर बनाया, तो मुझे बताओ इस पहले वाले में ज्यादा रिपल्सन है, सारे लोग देखना, या इस दूसरे वाले में ज्यादा रिपल्सन है। रिपल्सन किस वाटर में ज्यादा है, पहले वाले में या दूसरे वाले में? पहले वाले में रिपल्सन ज्यादा है या दूसरे वाले में? बताओ जल्दी बताओ, रिपल्सन किसमें ज्यादा है, इस वाले वाटर में या इस वाले वाटर में? राज का आंसर आया दूसरे में, समर्थ का आंसर आया दूसरे में, कार्तिक का आंसर है दूसरे में, सैयद कह रहे हैं बड़े वाले में। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या? तुम मतलब तो हो गया भैया, टॉपिक खत्म। गजब हो भाई साहब तुम लोग, गजब हो यार, गजब भाई साहब, सैल्यूट है आप लोग की बुद्धि को। महमूद कह रहे हैं छोटे वाले में डेंसिटी ज्यादा है। मतलब सैल्यूट करने का मन कर रहा है, मतलब आपको, आपसे मिलकर, आपसे बातें करके मैं ऊपर वाले का और फैन हो गया हूं, ऊपर वाले का और फैन हो गया। क्या क्या बना दिया भाई साहब,
देखो क्या क्या बनाया। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? दोनों वाटर ही तो हैं। तुम अपना स्तर समझो। आया बताओ, दो वहां हैं, उससे ज्यादा यहां होगा रिपल्सन, उन दोनों से ज्यादा यहां रिपल्सन होगा। अबे गधे, मैं लोन पेयर छोटा बनाऊंगा तो क्या वाटर में लोन पेयर छोटा हो जाएगा? मैं बड़ा बनाऊंगा तो क्या वाटर में लोन पेयर बड़ा साइज लेने लगेगा क्या? बेटा 11वीं में कोई फेल होता नहीं है, लेकिन हमें लगता है तुम ये रिकॉर्ड तोड़ने वाले हो। ऐसे पढ़ोगे तो क्या ही कर लोगे यार। मतलब तुम्हें ये नहीं कहा गया, तुमसे ये नहीं निकला कि सर ये क्या क्वेश्चन है, दोनों वाटर हैं, आप जो बनाओगे वैसे थोड़े होता है। वाटर तो वाटर है, उसमें जो रिपल्सन होता है वो उतना होता है। अरे कौन से मैंने दो अलग कंपाउंड कंपेयर करने को कहे हैं? चलिए, तुम्हें कुछ सिखाने का भी तो भाई साहब क्या ही बताएं। चलो आओ, ए पर ये लोन पेयर और एक केस में ए बी से बॉन्ड बना रहा है। तो क्या जब ए बी से बॉन्ड बनाएगा तो क्या ए और बी का ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा या नहीं? तो मेरे बनाने पर मत जाइए, क्या अपनी बुद्धि लगा सकते हो और बता सकते हो क्या कि ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कौन करेगा? लोन पेयर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा या बॉन्ड पेयर? सिंपल सी बात है। मैं लोन पेयर छोटा बनाऊं या बड़ा बनाऊं उससे कुछ नहीं होता। आप मुझे यह बताओ कि लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा या बॉन्ड पेयर? लोन पेयर में एक ऑर्बिटल है एंड बॉन्ड पेयर में कम से कम दो एटम चाहिए होंगे, तो कम से कम दो ऑर्बिटल यहां पर हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो अब आप बता सकते हैं क्या कि ज्यादा स्पेस कौन ऑक्यूपाई करेगा, बॉन्ड पेयर या लोन पेयर? और बहुत कॉमन सेंस का आंसर है इसका कि ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा बॉन्ड पेयर, क्योंकि यहां दो ऑर्बिटल आ रहे हैं और जबकि यहां पर एक ऑर्बिटल है। मेरे भाई अगर आप ये मानते हैं कि बॉन्ड पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो इसका उल्टा सोचिए, लोन पेयर कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और अगर लोन पेयर कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो इस बड़े ग्रुप को सबसे ज्यादा मजा कहां रहने में आएगा? सबसे ज्यादा मजा उसे यहां पर रहने में आएगा, क्योंकि उसके अगल बगल खुला खुला लगेगा, अगल बगल खुला खुला लगेगा। जबकि यहां पर उसे हाइड्रोजन से रिपल्सन मिल जाएगा, जबकि यहां पर उसे हाइड्रोजन से रिपल्सन मिल जाएगा। तो मेरे भाई जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि इसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन है एंड ये सिंगल है। आपके कचरा दिमाग में एक और डाउट आया होगा, लेकिन सर हमको पढ़ाया गया है लोन पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। वीएसईपीआर थ्योरी आईयूसी में ये पढ़ाया गया है, आप इसका उल्टा बता रहे हो। मेरे भाई आपको ना वो आता है ना ये समझ पाए। ये जो थ्योरी थी ये एक ही एटम के लोन पेयर बॉन्ड पेयर में लगने वाली थ्योरी थी। ऑक्सीजन के ही लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होता है देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर में होता है। ये होता है वीएसईपीआर थ्योरी जो केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ी। लेकिन यहां हम एक ही एटम के लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बात नहीं कर रहे हैं। लोन पेयर ऑक्सीजन का है एंड बॉन्ड पेयर कार्बन का है। लोन पेयर इसका है, बॉन्ड पेयर इस पड़ोस वाले कार्बन का है। इसलिए आप समझें ये गॉच इफेक्ट कहलाता है। अब एक बार सारे लोग ये पढ़ो कि अगर आप मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बनाना चाहते हैं अक्रॉस कार्बन लोन पेयर एटम बॉन्ड, कार्बन लोन पेयर एटम बॉन्ड, तो इसका जो बड़ा वाला ग्रुप है वो लोन पेयर के मैक्सिमम गॉच पर रखिए। मैक्सिमम गॉच का मतलब 60 डिग्री, इधर से भी 60 इधर से भी 60। वैसे गॉच ये भी है लेकिन ये एक ही तरफ से गॉच है, ये एक ही तरफ से गॉच है, इसलिए ये मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन हो गया। ये क्या हो गया? मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन हो गया। सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नीरज ये मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन है फर्स्ट वाला, क्योंकि यहां पर ये दोनों तरफ से गॉच। वेल डन आयुष, वेरी गुड पुलकित। हाँ जी, तो ये दिख गया, ये क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं इसमें? जल्दी बताओ, किसी को डाउट तो नहीं? अरे वाह, वेल डन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
क्या लोन पेयर्स हैव एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल लाइक बॉन्ड्स? तन्मय, ये बेस्ट होगा आप आईओसी में क्वेश्चन करें। बॉन्डिंग जब होगी उसके सेंस में एंटी बॉन्डिंग का नाम लिया जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या मैं कुछ क्वेश्चन दूं जो आप घर से करके लाओगे इसी टाइप के? हाँ, बोलो बोलो, इसी टाइप के क्वेश्चन दे दें। मैंने आपको इस बार एथाइल एमीन दे दिया, इस बार मैंने आपको आइसोप्रोपेनॉल दे दिया। आया 17th का बता दो स्टेबल कंफर्मेशन, कौन बताएगा? टोटल स्टेबल कंफर्मेशन 17th टोटल स्टेबल कंफर्मेशन कौन बताएगा? टोटल स्टेबल कंफर्मेशन, खट से आंसर आना चाहिए गधे, 1.5 घंटे क्या समय लगा रहे हो? टोटल स्टेबल कंफर्मेशन 17th, जवाब दे दो अब तो यार, हमें क्वेश्चन देख के खट से आंसर आना चाहिए। वेल डन विवेक, तन्मय, तनिष्क, एस, अमनदीप, अमन, शोएब आलम, कार्तिक, प्रियांशु, आर, वेल डन। खच्चर नीरज, वेल डन ऋषव, तन्मय, अंकुश, खच्चर प्रणय, एक गधा 2 लिख रहा है, सार्थक वेल डन, बल्लू खच्चर, सोनू वेल डन, प्रिंस वेल डन। चलिए वेरी गुड, बहुत क्लियर है। इसी बॉन्ड का चेक करना पड़ेगा अपने को, और ना 3 चीजें यहां सेम है ना यहां, तो 3 ही कंफर्मेशन आएंगे। चलो भैया घर से करके लाना यार, घर से करके लाना। कर लोगे भाई? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। महमूद, यस, आई थिंक यू आर राइट, यू आर राइट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। ये घर से करके लाना। मेरे भाई अब एक मजेदार चीज करने जा रहे हैं। रितेश बेटा, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा हॉलीडेज कब से हैं। अब हॉलीडे के पीछे डेस्परेट मत होइए। आइए सारे लोग देखिए, एक छोटा सा सेगमेंट है, मजा आएगा ये क्वेश्चन करके। 19th क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 19। सारे लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो अपने आप उसका आंसर आ जाता है। जैसे क्वेश्चन मैं यहां लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, सारे लोग देखेंगे। डाइपोल मूवमेंट ऑफ 1,2-डाइक्लोरो इथेन। अब यहां है डैश 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 डैश, खाली जगह, फिल इन द ब्लैंक, ऑन इंक्रीजिंग टेंपरेचर। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच बहुत सिंपल है, बस क्वेश्चन पढ़ोगे हो जाएगा। ये 19th में कह रहा है कि 1,2-डाइक्लोरोइथेन का डाइपोल मोमेंट क्या होगा अगर हम टेंपरेचर बढ़ाएंगे, तो बढ़ेगा या घटेगा, तो ये वाली चीज है। तो चलिए क्वेश्चन को बड़े आराम से देखेंगे, अपने आप हो जाएगा। ध्यान से देखो बोर्ड पर। आइए और मुझे बताइए भी साथ में, क्या आप 1,2-डाइक्लोरोइथेन जानते हैं? क्या 1,2-डाइक्लोरोइथेन ये है या नहीं? सुधांशु इसका आंसर दे रहे हैं 3। अब एक खच्चर ये पूछ रहा है कि बढ़ेगा या घटेगा, तो कह रहा 3। ये है 1,2-डाइक्लोरोइथेन। नॉर्मली क्या होता है पहले ये समझते हैं। नॉर्मली क्या होता है पहले ये समझते हैं। यहां खड़े हो जाओ, ये डॉट, ये सर्कल। तो मेरे भाई अगर मैं कुछ कंफर्मेशन बनाना भी चाहूंगा तो मैं वही बनाऊंगा जो ज्यादा होंगे, कम वाले क्यों बनाऊं? और ज्यादा कौन सा होगा? जो स्टेबल होगा। और सबसे ज्यादा कौन सा होगा? जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्या आप मानते हो कि ये एक एंटी कंफर्मेशन है? जो सबसे ज्यादा होगा। और अगर हम बात करें तो क्या इसके बाद अगर किसी का परसेंटेज होगा तो वो गॉच का होगा, राइट? और बाकी ऐसे तो इनफाइनाइट हैं। चलिए जरा, ये नॉर्मल सिचुएशन है, बहुत आराम से देखेंगे। अभी हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तो हमने क्वेश्चन में बस कंपाउंड जो लिखा था उसे ड्रॉ कर लिया।
आइए बताओ नॉर्मली किसका परसेंटेज ज्यादा होगा, एनटी का परसेंटेज ज्यादा होगा या गॉच का ज्यादा होगा, बस इतना बताओ, बोलो सारे बोलो, किसका परसेंटेज ज्यादा होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका परसेंटेज ज्यादा होगा। तो भाई साहब ज्यादा स्टेबल यहां आप देख सकते हैं एंटी ज्यादा स्टेबल है, और अगर एंटी सबसे ज्यादा स्टेबल है तो लेट अस कंसीडर कि ऐसे हमने मान लिया 70%, हमने मान लिया 70%, तुम 80% भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। मैंने अनस्टेबल वालों को नेग्लेक्ट मार दिया, केवल समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। अच्छा जी, मेरे एक सवाल का जवाब दो कि ये 70 है और ये 30 है, क्या आप खुद ये बोल रहे हो कि रिएक्शन इधर ज्यादा नहीं जा रही है, रिएक्शन इधर कम रह रही है, क्योंकि ये अनस्टेबल कंफर्मेशन है, राइट? मुझे एक बात बताओ, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्या वो टफ काम अब रिलेटिवली आसानी से होगा या नहीं? पहले इधर जाना टफ था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाकर क्या रिएक्शन को हम इधर ला सकते हैं या नहीं? सोचने वाली बात है। ऐसा होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेरे भाई अनस्टेबल कंफर्मेशन का पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। तो मेरे भाई सोचने वाली बात यह है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे गॉच का परसेंटेज बढ़ेगा एंड एंटी का घटेगा। मान लेते हैं ये घटकर हो गया 62% और ये हो गया 38%। अब आप कहोगे तो वो तो ठीक है, डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करें? क्या तुम्हें इतना नहीं पता कि एंटी का डाइपोल मोमेंट 0 है और गॉच का नॉन जीरो है? पहले 70% की वजह से 0 और 30% की वजह से नॉन जीरो था, एंड बाद में 62% की वजह से 0 एंड 38% की वजह से नॉन जीरो। अब आप बताओ डाइपोल मोमेंट बढ़ा या घटा, क्या हुआ? नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया है? क्या ये बहुत क्लियर दिख गया आपको? और आप देखें बहुत आराम से क्वेश्चन समझना होता है और कुछ नहीं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर proportion of relatively less stable conformation increases। अब लेस स्टेबल कंफर्मेशन का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है तो बढ़ जाएगा, तो क्वाइट इजी। तन्मय कह रहे हैं कि जैसा फ्लोरीन वाले में आपने हाइपर कंजुगेशन बताया था वैसा क्लोरीन वाले में लगा दो। मैं आपको बता दूं फ्लोरीन वाला स्पेसिफिक क्वेश्चन है, उसी में वो चीज लगती है और कहीं नहीं लगती। फ्लोरीन वाला जो क्वेश्चन है दैट कॉन्सेप्ट had been observed in that 1,2-diafluoroethane, वो और कहीं नहीं लगता। क्लियर है? कर लेंगे सारे, बोलो जल्दी बोलो, मुंह से बोलो। क्या आपको एक प्रश्न और दूं? अपने घर से करके लाना। ये है एग्जांपल 20। फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉच कंफर्मेशन फॉर कंपाउंड। मैंने एक जनरल कंपाउंड दिया, यहां जेड लगा दिया, ठीक है, फुल स्टॉप। इफ नेट डाइपोल मोमेंट, क्या आप लोग मुझे डाइपोल मोमेंट की यूनिट बता सकते हैं? इफ नेट डाइपोल मोमेंट इज 1d and mole fraction of anti-conformation is, yes you are right, डिबाई यूनिट होती है, इसीलिए ये 1d यहां लिखा हुआ है। 1 डिबाई इसका नेट डाइपोल मोमेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी कंफर्मेशन इज 0.82। मेरे भाई 2 कौड़ी का क्वेश्चन, बहुत आराम से पढ़ोगे, आप कहोगे सर क्या करवा दिया सुबह सुबह, इससे अच्छा तो एक क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन देके उसका रूट पूछ लेते। मेरे भाई आप क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व हो जाएगा। करें सॉल्व। सबसे पहले किस कंपाउंड की चर्चा हो रही है उस कंपाउंड को देखो। कंपाउंड क्या है?
CH2 ZZ। इसके किन दो कंफर्मेशन की चर्चा हुई है? एक गॉच की, एक एंटी की। तो भाई साहब बनाओ, क्या ये एंटी है? राइट। और क्या ये गॉच है? ये जेड, ये एच, ये एच। राइट। अभी हमने कुछ किया नहीं है। हालांकि आपको पता है और भी बहुत कंफर्मेशंस हैं। महमूद बेटा, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। आधा अधूरा ज्ञान बहुत दुख देता है, तो सीख लीजिएगा अभी पूरा ज्ञान। ध्यान से देखें। अच्छा भैया, और क्या क्या दिया? डेटा लिखो, डेटा। क्या है? एक नेट डाइपोल मोमेंट दिया है, नेट, पूरे कंफर्मेशन का नेट डाइपोल मोमेंट। अच्छा, और कुछ दिया है? मोल फ्रैक्शन दिया है एंटी का। प्लीज लुक एट बोर्ड। मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी इज 0.82। मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच पर अभी हम बात करेंगे। आया बताओ, क्या डाइपोल मूवमेंट ऑफ एंटी जीरो है? ये तो पता है आपको, ये तो जीरो है, ये पता है आपको। एंड गॉच का तो वो पूछ रहा है, गॉच का ही तो डाइपोल मूवमेंट पूछ रहा है। एंड क्या म्यू नेट आपको दिया गया है 1D। क्वेश्चन समझा आपने? ये है 0.82 मोल फ्रैक्शन। इसका मोल फ्रैक्शन पे भी हम बात करेंगे। इसका डाइपोल मोमेंट 0, इसका डाइपोल मोमेंट पूछा गया है और टोटल डाइपोल मोमेंट दिया है। क्या आप प्रश्न समझ गए? मेरे भाई, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे कई लोग आंसर दे रहे हैं। एस कुश, फायूस, अभिषेक, अमरेंद्र। पहली बात यह कि इस क्वेश्चन को इससे आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन को इससे आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। पहले आप बात समझें। बिकॉज क्या मैंने तुम्हें कोई फॉर्मूला पढ़ाया है? क्या मैंने तुम्हें कोई फॉर्मूला पढ़ाया है क्या डाइपोल मोमेंट का? बताइए, क्या मैंने तुम्हें कोई डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ाया है क्या? बोलो ना खच्चरों, सारे बोलो। नहीं पढ़ाया है, इसलिए इस क्वेश्चन को इससे आगे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। और जो सॉल्व कर रहे हो बेटा, बस यही फर्क सीखना है आपको। आईओसी में पढ़ाया है, अबे बल्लू कहीं के। आओ जी मेरे भाई, क्वेश्चन में ये डेटा दिया जाना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो मैं यहां क्वेश्चन में ऐड करता हूं, सारे लोग देखें। डाइपोल मूवमेंट कैन बी कैलकुलेटेड by using formula mu net equal to summation of mu I xi। ये फॉर्मूला हमें दिया गया है और हमें बताया भी जा रहा है कुछ, ध्यान से देखें। वेयर xi is a mole fraction of stable conformation। ओ भाई साहब, अब जाके हमें फॉर्मूला मिला है। और वो क्या आप देख रहे हैं क्या कि उसने अनस्टेबल कंफर्मेशन को तो इग्नोर मार दिया। फॉर्मूले में केवल स्टेबल कंफर्मेशन की बात हो रही है। अगर फॉर्मूले में केवल स्टेबल कंफर्मेशन की बात हो रही है तो क्या अब हमें समझ में आ गया कि और कोई है ही नहीं। और मोल फ्रैक्शन एक में काउंट होता है। अगर ये 0.82 है तो ये 1 माइनस 0.82 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये 1 माइनस 0.82 हो जाएगा। क्योंकि आप समझें बात को, क्योंकि हमें कैसे पता कि हमें क्या नेग्लेक्ट करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो अब हमारे पास देखिए एक अननोन है, बाकी सारी चीजें डेटा है, फॉर्मूला भी आ गया बेटा। और इस फॉर्मूले के हिसाब से हो गया म्यू नेट इक्वल टू म्यू एंटी एक्स एंटी म्यू जी एक्स जी। अब अगर आप वैल्यूज यहां पुट करेंगे 1, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, 0 प्लस म्यू जी। क्या कर लोगे या नहीं? सारे बोलो, मुंह खोलो। 1/0.18 म्यू कम्स आउट टू बी 5.5 डिवाइड।
मेरे भाई अब आपको ये 2 कौड़ी का क्वेश्चन, जब आश्चर्य तब होगा जब ये पता चलेगा कि ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। लुक एट दिस, ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। कुछ कह रहे हैं आप स्टेबल कंफर्मेशन 3 कहते हो, और 1 एंटी और 2 स्टेबल, फिर आप मोल फ्रैक्शन 1 एंटी 1 गॉज क्यों? बेटा ये जो निकलेगा ये उन्हीं दोनों स्टेबल कंफर्मेशन का ही निकलेगा। क्वेश्चन में तुम्हें कोई कंफर्मेशन बनाकर नहीं दिया गया है, कुछ क्वेश्चन में तुम्हें कोई बनाकर नहीं दिया गया। मैं यहां लिख देता हूं सीधा, इसे हटा के मैं यहां गॉच लिख देता हूं। ले, जितने भी स्टेबल हैं सब यहां हैं, सिंपल। सबका कंट्रीब्यूशन से निकला है वो आंसर, सेम ही सबके कंट्रीब्यूशन से ये निकला है। चलिए बधाई हो, और हम बढ़ेंगे आगे। बीवी डिस्कशन में क्या करना था सारे बोलो, कौन सा चैप्टर, कौन सी एक्सरसाइज, कहां से कहां तक करनी थी? अमनदीप यू आर राइट, जल्दी बताओ कौन सा चैप्टर था? शोएब आलम, फ्रैक्शन परसेंटेज जैसे 100 में निकाला जाता है, फ्रैक्शन 1 में निकाला जाता है। जीओसी जेई मेंस 50 से 75, तो डिस्कस करने हैं 50 से, राइट? चलो 50 से 55, जीओसी 50 से 55। हाँ सुधांशु, आईआईटी ने फॉर्मूला दिया था, आईआईटी ने फॉर्मूला दिया था, क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया था। 50 से 55 कोई डाउट? 50 से 55 कोई डाउट? 50 से 55 कोई डाउट? ओके, क्वेश्चन पूछा जा रहा है 51। मेरे भाई 51 एक डेटा क्वेश्चन है, मजेदार बात सुनना, 51 कोई नहीं कर सकता। अब आप कहोगे ऐसे क्वेश्चन क्यों डाल दिया आपने? 51 इज कंप्लीटली डेटा, बहुत आराम से सुनेंगे। ये वही कर सकता है जिसे डेटा याद हो। अब आप कहोगे क्वेश्चन देने का क्या लॉजिक था? मेरे भाई आप इस क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं, द बॉन्ड विद हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, कंपाउंड देखते हैं और 4 ऑप्शन देखते हैं, तो आपका दिमाग आपको बोलता है पता नहीं आंसर क्या होगा, लेकिन डी नहीं होगा। आपका दिमाग बोलता है पता नहीं आंसर क्या होगा, लेकिन डी नहीं होगा, क्योंकि आप अक्सर, आपका दिमाग बोलता है कि डी वाली बॉन्ड तो हम तोड़ते रहते हैं। फिर जब आप पीछे आंसर चेक करते हैं, आपका भेजा खराब हो जाता है और डी ही आंसर है, डी ही आंसर है। तो मेरे भाई दरअसल आपके दिमाग में कंफ्यूजन चलता है। आप जब इस बॉन्ड को तोड़ रहे होते हैं तो दरअसल आप इसे आयंस में तोड़ रहे होते हैं, राइट? लेकिन बॉन्ड एनर्जी आयंस से गवर्न नहीं होती। ये क्लियरिटी लाने के लिए क्वेश्चन डाला गया है, ये क्लियरिटी लाने के लिए क्वेश्चन डाला गया है कि बॉन्ड एनर्जी आयंस नहीं रेडिकल से डिसाइड होती है। क्लियर है ये? जल्दी से देखें आप 51 का पर्पज, केवल पर्पज इतना था कि आप इस गलती को दूर करें। सुहैब कह रहे हैं आपको कैसे पता चला? बेटा इसके लिए 11वीं का पढ़ना पड़ता है, जीओसी, इसीलिए विजेता 2.0 नाम का भी एक बैच था, उसमें दोबारा भी पढ़ाया गया, वहां से पता चलता है, पढ़ के पता चलता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और 54 का डी पूछा गया है। 54 में गया मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। मेरे भाई एसिडिक हाइड्रोजन के लिए हम बनाते हैं H हटा के माइनस, तो बताइए जो H2 हटकर आएगा उसमें माइनस यहां आएगा, और ये वाला जो माइनस है इधर पी पाई डी पाई रेजोनेंस करेगा सल्फर के साथ, और इधर ऑक्सीजन माइनस आई लगाएगा। इधर इधर ये क्या करेगा, पी पाई डी पाई रेजोनेंस करेगा, और इधर ये माइनस आई करेगा, जिसकी वजह से सेकंड वाला मोस्ट एसिडिक हो गया। 55 से 60। एक पूछ रहा है 56 का बी, कैन नॉट बिहेव लाइक बोथ ब्रंस्टेड एसिड एंड ब्रंस्टेड बेस। जो H+ छोड़ भी सकता हो और H+ ले भी सकता हो, वो दोनों काम कर सकता है। मेरे भाई अगर H+ हटाओगे तो ये ब्रंस्टेड एसिड हो गया, और H+ लोगे तो ये H+ ब्रंस्टेड बेस हो गया।
तो वाटर तो दोनों काम कर सकता है, वाटर तो दोनों काम कर सकता है। AKD 56 का डी भी यही कर सकता है। देखो वो H+ छोड़कर सल्फेट बना सकता है और H+ लेकर H2SO4 बना सकता है। 56 का सही आंसर है ए, क्योंकि ये और H नहीं ले सकता, ये और H नहीं ले सकता। ओके 57 का सी, मेरे भाई 57 के सी में AKD, दोनों रिंग एक साथ एरोमेटिक हो ही नहीं सकती, दोनों रिंग एक साथ एरोमेटिक हो ही नहीं सकती। 57 ये वाला जो अरेंजमेंट है, इसमें ये बॉन्ड पोलराइज होना ही नहीं चाहती, इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड पोलराइज होना ही नहीं चाहती। क्वासी एरोमेटिक होता है एरोमेटिक इन्वॉल्विंग चार्ज। जैसे अगर आप इसे देखें, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ध्यान से देखो, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। ऐसी एरोमेटिक स्पीसीज जिसमें चार्ज डिलोकलाइजेशन हो, तो ये याद रखें, चार्ज डिलोकलाइजेशन और सबका एरोमेटिक होना जरूरी है, इसलिए ऐसा करते हैं। इन द गिवन रेजोनेंस हाइब्रिड 58 में तुम्हारा एक आ रहा, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर लोकलाइज्ड। 58 में जिसका एक आ रहा है, तुम्हें जीओसी 0 से पढ़नी चाहिए, तुम्हें जीओसी का ए भी नहीं आता, जो कि इसमें है भी नहीं, जीओसी में ए नहीं है, बट तुम्हें वो भी नहीं आता। अगर आप लोकलाइज डिलोकलाइज नहीं देख पा रहे हैं, आपका जीओसी 0 है भाई, ठीक है। 59 का सी, 59 का सी, ये सब आपको जीओसी की कॉपी में मैंने कराया है। दरअसल ये बेंजाइन है, बेंजाइन में जो एक एडिशनल बॉन्ड होती है ना, वो sp2 ऑर्बिटल से ही बनती है। ये sp2 ऑर्बिटल साइडवेज टच कर रहे होते हैं, उससे बनती है, तो बस उसी के बारे में लिखा हुआ है। चलिए 60 तक ही रखते हैं। आइए जरा 16 क्वेश्चन देखें। मुझको लगता है इस बॉन्ड के क्रॉस तो स्टैगर्ड था, और यहां से हमें ऐसे निहारना था इस बॉन्ड के क्रॉस, राइट। तो फ्रंट एटम हम नाइट्रोजन ही बना लेंगे, फ्रंट एटम हम नाइट्रोजन बना लेंगे। इस पे 3 चीजें क्या हैं, 2 हाइड्रोजन है, 1 लोन पेयर, और इस वाले कार्बन को सर्कल बना लेंगे। देखो मगर बोर्ड पर, अब मुझे बताओ सर्कल पर 3 चीजें कौन कौन सी लगी हैं, सर्कल पर 3 चीजें कौन कौन सी लगी हैं बताइए। सर्कल पर मिथाइल और 2 हाइड्रोजन है, लेट्स हैव मिथाइल, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक दिस। अब नाइट्रोजन फिक्स रखो, सर्कल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसी आपकी मर्जी है, फिलहाल मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं 120 डिग्री से। CH3 यहां आ जाएगा, H यहां चला जाएगा और H यहां, रुक जाना नहीं, घुमाते रहना। CH3 यहां आ जाएगा, H यहां, H यहां। सच बताओ कि क्या ये 3 स्टेबल कंफर्मेशन आपने बनाए थे या नहीं, मेरे सवालों का जवाब दो। क्या ये 3 स्टेबल कंफर्मेशन आपने बनाए थे या नहीं, क्या ये 3 स्टेबल कंफर्मेशन आपने बनाए थे। वेल डन एस। अब बताओ इन 3 में तुम्हें मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल सिंगल है या कपल है, मोस्ट स्टेबल सिंगल या कपल, पीछे वाले बोलो सिंगल या कपल, मौका अच्छा है, बोल दो सिंगल है या कपल है। वेल डन सैयद, क्या बात है। पूर्णिम, रजत, प्रियांशु, सुजल, श्वेतिका, विवेक, नहीं विवेक डैश है, प्रियंका वेल्डन, आदित्य खच्चर, AKD, स्पंदन, यश, अमनदीप, बाला खच्चर, सुधांशु खच्चर, तनिष्क वेल्डन, सोनू खच्चर। अबे तुम्हारे बारे में नहीं पूछ रहे हैं जो सिंगल सिंगल लिखे जा रहे हो, नालायक कहीं के, इसके बारे में पूछ रहा हूं मैं। क्या पिछली क्लास में पढ़ा आपने गॉच इफेक्ट। बल्कियर ग्रुप जो है वो क्या होना चाहिए था, गॉच। बल्कियर ग्रुप क्या होना चाहिए था, गॉच। गधे ये है बल्कियर ग्रुप, और ये लोन पेयर के साथ गॉच है 60 डिग्री। देखो मगर बोर्ड पर
ट्रिपल डैश, देखो देखो, ये है मोस्ट स्टेबल, ये है मोस्ट स्टेबल, ये है मोस्ट स्टेबल, ये मोस्ट स्टेबल है दोनों। यस, ये है मोस्ट स्टेबल। तो मेरे भाई टोटल 3 एंड मोस्ट स्टेबल एनएंसियोमेरिक हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज। क्या बात समझ में आई है? इसी प्रकार से 18th के बारे में बताओ। क्या इन दोनों बॉन्ड का हमें पता था? क्या हमें यहां से ऐसे निहारना था? आजा बताओ जरा, तुमने अभी अभी जो क्वेश्चन किया और 18th में क्या फर्क है? कि कार्बन पर एक मिथाइल और है, मानते हो या नहीं? क्या यही तो फर्क है कि कार्बन पर एक मिथाइल और है? क्या मैं इसका सहारा ले लूं? चले कह सहारा लेना हमेशा सही नहीं होता। सारे बच्चे देखो, मान लो मैंने कार्बन पर एक मिथाइल और ले लिया, सारे बच्चे देखो, और मैं सर्कल को क्लॉकवाइज घुमाऊं अगर, तो क्या ये आएगा या नहीं? और अगर मैं सर्कल को और क्लॉकवाइज घुमा दूं, देखो मगर बोर्ड पर, क्या यही 3 स्टेबल कंफर्मेशन बनेंगे 18वें के? अरे बोलो सिंगल या कपल? मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल इस बार सिंगल है या कपल है? सोच के बोलने का है अमनदीप। वेल्डन, वेल्डन अग्निबा, पूर्णिम, कार्तिक, सैयद, सुधांशु, ओम। 18 सिंगल है, सिंगल पिछले कह रहा 18 तक पहुंच गए हैं और मामला सिंगल है, हाँ या ना? आपका सही जवाब है 18th चल रहा है और आंसर मोस्ट स्टेबल वाला जो है वो सिंगल है। वेल डन यू ऑल, क्या बात है, मजा आ गया कसम से ये सुनकर कि आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये क्यों है मोस्ट स्टेबल? क्योंकि यहां जो बड़े वाले दोनों हैं वो गॉच पर हैं लोन पेयर के साथ। बड़े वाले जो दोनों हैं वो गॉच हैं लोन पेयर के साथ। इधर देखिए, इधर एक ही था गॉच, इधर भी एक ही था गॉच, इधर दोनों हैं गॉच। सुन रहे हो? वेडन, गजब काम किया है तुमने। अब हम एक और प्रश्न करना चाहेंगे। बोलो जी बोलो, क्या करें बताओ? क्या तुमने ऑक्सीजन वाला बना लिया था? अरे ये तो बड़ा हो गया यार। हाँ? इसको पहले छोटा कर लेते हैं। हाँ जी, आओ बच्चों, अभी अपने को क्या चेंज करना पड़ेगा? पहली बात, नाइट्रोजन की जगह क्या आएगा? ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन भी उसका लोन पेयर कितने होंगे? 2। और ये फिक्स है, तो किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, उसकी जगह लोन पेयर बना देते हैं। क्या भैया ठीक रहेगा ना मामला? अब आप बताओ मुझे, सिंगल या डबल? सोच समझ के बोलने का है, टेंशन लेने का नहीं है। सिंगल या डबल, कपल या सिंगल? वेल डन, बहुत खूबसूरत जवाब दिया है आपने मेरे भाई। इस मिथाइल के मजे ही मजे, आजू भी लोन पेयर, बाजू भी लोन पेयर, मजे ही मजे। इसके आजू लोन पेयर, मजे ही मजे। इधर भी आजू भी बाजू भी, पीछे लगे रहा आजू भी हो और बाजू भी हो तो फिर मजे ही मजे। बिल्कुल सही, गॉच हो, याद रखें लोन पेयर से गॉच हो। इधर से भी पीछे लगे रहा, इसने क्या किया, इसमें दोनों के तरफ, दोनों के पास केवल एक ही तरफ है, जबकि यहां एक के पास आजू भी है बाजू भी है। मेरे भाई समझदार के लिए काफी इशारा, ये रहा आंसर हमारा मोस्ट स्टेबल, ये दोनों है। टोटल 3, मोस्ट स्टेबल 2, टोटल 3, मोस्ट स्टेबल 1। क्या यह बात आपके भेजे में पूरी तरीके से प्रवेश कर चुकी है? हाँ हाँ शशांक, इन्होंने कहा डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0, सबका नॉट इक्वल टू 0 है। आई मीन किसी का भी डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं है।
क्या बात है, मनदीप कह रहे हैं सारे सही हो गए। स्पंदन कह रहे हैं ऑर्गेनिक ऐसे ही इजी रहेगी या डिफिकल्ट होगी। एक बात आप सबको बताता हूं, जीवन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता और ना कुछ आसान होता है। जो हमें समझ में आ जाता है वो हमें इजी लगने लगता है, और जो हम नहीं समझ पाते वो हमें डिफिकल्ट लगता है। क्योंकि अगर कोई चीज फिक्स होती कि ये डिफिकल्ट है और ये इजी है, तो फिर दुनिया के हर शख्स के लिए वही चीज डिफिकल्ट होनी चाहिए थी। लेकिन आप देखें, कई लोग को मैथ्स पसंद है लेकिन कई लोग को मैथ्स डिफिकल्ट लगती है, कई लोग को केमिस्ट्री पसंद है लेकिन कई लोग को केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है। तो ये इस बात पर इससे किसी सब्जेक्ट का नेचर निर्धारित नहीं होता, इससे आपका नेचर निर्धारित होता है कि आप डैश हैं, खच्चर हैं या डबल डैश हैं। ठीक है, मस्त रहें, डाउट क्लियर करते रहें, सब ऐसा ही लगेगा आपको, आसान आसान सा। चलिए बधाई हो, इसी के साथ बढ़ेंगे हम आगे। और हमने एक क्वेश्चन किया था पिछली क्लास में, क्या तुम्हें याद है, डाइपोल मूवमेंट वाला। ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? बोलिए मेरे भाई। मैंने जैसा आपको बताया था कि इससे जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन था, ये आईआईटी एडवांस में। और ये आईआईटी ने जब ये क्वेश्चन पूछा था तो आईआईटी ने अपने क्वेश्चन में ये फॉर्मूला दिया था, आईआईटी ने ये फॉर्मूला दिया था। ठीक है, अब मैं यहां एक मजेदार बात बताता हूं। कई लोग क्या गड़बड़ करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, कई लोग गड़बड़ क्या करते हैं इसमें। ये क्वेश्चन सबने किया है, सबने ये क्वेश्चन देखा हुआ आईआईटी का 2005 का क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2005 का क्वेश्चन है। ओके, तो भाई साहब अब लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ा देते हैं। अब जैसे एक बार एक क्वेश्चन मैंने किसी को बोला कि पेपर के लिए भाई एक क्वेश्चन बनाइए, मैंने किसी को असाइन किया तो उसने ऐसा ही क्वेश्चन बनाया। यहां देखिए डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉज पूछा गया है, तो उस भाई ने एक बुद्धि लगाई कि उसने गॉज का डाइपोल मोमेंट दे दिया, मतलब म्यूजी हमें पता चल गया। और उन्होंने एंटी का मोल फ्रैक्शन पूछ लिया, दैट्स गुड कि एक डेटा देकर दूसरा पूछ लिया। तो अब मजेदार बात क्या थी कि क्वेश्चन तो ठीक बना दिया उन्होंने कहा कि भाई बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी कंफर्मेशन, और वेयर एज उन्होंने डाइपोल मोमेंट गॉज का दे दिया था। ठीक है, लेकिन उस क्वेश्चन फ्रेमिंग में कोई फॉर्मूला नहीं दिया गया था। तो ये मेरे पास क्वेश्चन आया, मैंने कहा भाई ये बच्चा कैसे करेगा, तो उन्होंने कहा सर कैसे करेगा, मतलब ये दिया है ये। मैंने कहा भाई मुझे ये ना समझाओ कैसे करेगा, मुझे बताओ वो फॉर्मूला कौन सा लगाएगा। कहते हैं अरे सर हमने क्लास में फॉर्मूला पढ़ाया है, हमने क्लास में फॉर्मूला पढ़ाया है ये। अरे महापुरुषों, ये फॉर्मूला सही है या नहीं ये भी नहीं कह सकते तुम। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज करने के लिए दिया गया है, ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज करने के लिए दिया गया। अगर इस क्वेश्चन में फॉर्मूला यहां स्क्वायर लगा होता तो हम स्क्वायर लगा के करते, स्क्वायर रूट लगा होता तो स्क्वायर रूट लगा के करते, यहां डिवीजन का साइन होता तो डिवाइड करके करते। ये फॉर्मूला सब में यूज नहीं हो सकता। तो ये बात आज भी 98% लोग इसी फॉर्मूले पर रिलाई करते हैं, क्योंकि आईआईटी ने ये एक क्वेश्चन में पूछा था। अब ऐसे महापुरुषों को क्या बताया जाए कि 1998 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन था मैथमेटिक्स का, और आईआईटी ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला ये दिया था। अब कौन बताए इन खच्चरों को कि उसके बाद से क्या मैथ्स वालों ने फॉर्मूला बदल दिया क्या? उस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला था, मॉड ऑफ x1 माइनस x2 एंड मॉड ऑफ y1 माइनस y2। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि जो हमारा रियल फॉर्मूला है, यू नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस का x2 माइनस x1 स्क्वायर कर लेंगे, y2 माइनस y1 स्क्वायर। फॉर्मूला असली वाला तो ये था, लेकिन उस क्वेश्चन में ये लगाना था। तो क्या आप मेरी बात समझ गए हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला नहीं है, ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में दिया गया फॉर्मूला था। ठीक है जी, आइए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर फिर से कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जेई मस्ट प्रोवाइड सम काइंड ऑफ अगेन रिलेशन बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड मोल फ्रैक्शन। फॉर्मूला दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं दिया जाए तो मैं आपको बता दूं कि ये बुकिस रियल फॉर्मूला है, ये बुकिस रियल फॉर्मूला है। समझ में आया? म्यू स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर ए एक्स ए प्लस म्यू स्क्वायर जी एक्स जी। समझ में आया या नहीं? तो मेरे भाई आप देख सकते हैं
ये लेकिन आपको ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब कोई फॉर्मूला ना दिया जाए। बल्लू कह रहे हैं तो हमें करना क्या है भाई साहब? बल्लू बल्लू भाई मोस्टली फॉर्मूला दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो फिर ये लगाना है। ठीक है, मस्त रहने का, लाइफ में टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करके खुशियां मनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 20, फाइंड कंपाउंड, फाइंड कंपाउंड्स विद नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट, नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट। तैयार हैं आप? जे क्या आ गया? बीबी डिस्कशन। बीबी डिस्कशन में उलझना नहीं भाई साहब, याद रखना, आराम आराम से करना बीबी डिस्कशन। हाँ चलो मुझको बताओ, पहले का क्या है भैया? डाइपोल मोमेंट, जीरो नॉन जीरो क्या है? मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। आ जाएगा, हॉलिडे का रूटीन आ जाएगा बेटा, आज संडे है, कल मंडे मिलेगा आपको। शून्य जवाब है, शून्य। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है वेक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है या नहीं? तो म्यू क्या आ जाएगा? जीरो। क्या आप मानते हैं कि यहां क्या होगा? यहां म्यू वेक्टर ऐसा रहेगा, सही है या नहीं? म्यू डैश एंड यहां एक म्यू डैश ऐसा रहेगा और यहां एक म्यू डैश ऐसा रहेगा। एंड सिंस ऑल वी नो कि इसका रिजल्टेंट भी एग्जैक्टली म्यू डैश होगा, बिकॉज दिस इज 60 डिग्री, राइट? इतना तो पता होगा। एंड दिस इज 60 डिग्री, राइट? तो मेरे भाई ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे म्यू डैश के, ये वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, और इधर जो आएगा वो क्या आएगा? म्यू डैश कॉस 60 प्लस म्यू डैश इसका कॉस 60 और इसका कॉस 60। ठीक है, एंड कॉस 60 इज हाफ म्यू डैश बाय 2 प्लस म्यू डैश बाय 2 एंड कम्स आउट टू बी म्यू डैश। एंड अब आप देखें ये ब्लू वाला जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है, हाँ है ना? मेरे भाई थर्ड का, सेकंड का भी जवाब क्या आ गया बताओ? म्यू जीरो आ गया ना? अरे ठीक है ऋतिक, चल बता जल्दी, थर्ड डैश। लास्ट वाले का तुम्हें जीरो लग रहा है क्या? लास्ट वाले का तुम्हें जीरो लग रहा है ना? लास्ट वाले में भाई साहब तुम्हें हम क्या ही बता दें, अगर आपको लास्ट वाले का आंसर जीरो लग रहा है तो खच्चर नहीं हो तुम, बिल्कुल सही, जीरो ही है। मेरे भाई जरा समझिए, सीएन लीनियर होता है, लीनियर, समझना बात को। सीएन, इसका जो वेक्टर है ये हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ रहेगा, म्यू डैश म्यू डैश म्यू कम्स आउट टू बी जीरो। बिल्कुल सही जवाब है, 0 0 0। चलिए अगले प्रश्नों का, अरे बीबी की डिस्कशन आ गया, अरे निकल लो बच के। आओ जी फोर्थ, मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना, चलो जल्दी से बता दो, मुंह से बोलना होगा। अरे फोर्थ का बताओ, फोर्थ का बताओ, फोर्थ का। ओके अंजलि, वेल डन, वेल डन ए के डी, वेल डन महमूद, खच्चर हो तुम, खच्चर। महमूद पूरा क्या लिखा था तूने? क्या लिखा था पूरा? रुद्रा वेल डन, भाग्य महमूद, वेल डन आयुष। चलिए आइए, मैं आपको बता दूं कि अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें तो यहां आपको इस OH की पोजीशन को समझना होगा। जैसे मैंने बताया कि सीएन के केस में
मैंने बताया वो लीनियर रहेगा, ऑलवेज अप एंड डाउन रहेगा। उस तरीके से अगर आप यहां इसकी सच्चाई को समझें तो यार ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर रेजोनेंस करता है और एक लोन पेयर ऑक्सीजन पे पड़ा रहता है। तो ये क्विनॉल आपके दो कंफर्मेशनल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। देखो मगर बोर्ड पर ऐसा हो सकता है, सारे बच्चे देखें। तो क्विनॉल जो है वो इस फॉर्म में भी हो सकता है और इस फॉर्म में भी हो सकता है। अब अगर हम इस फॉर्म की बात करें, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, देखो एक OH और लोन पेयर की वजह से इसका डाइपोल वेक्टर तो ऐसे कुछ आएगा, लोन पेयर की तरफ टिल्टेड रहेगा और इसका कुछ लोन पेयर की तरफ टिल्टेड रहेगा, ऐसे ही इसका कुछ लोन पेयर की तरफ टिल्टेड रहेगा और इसका कुछ लोन पेयर की तरफ टिल्टेड रहेगा। मेरे भाई हम ये तो साफ साफ देख समझ सीख सकते हैं कि कुछ भी कर लो जीरो तो नहीं हो रहा। क्या ये बात आपके छोटे से भेजे में गई है क्या? क्योंकि पहले वाले का तो नॉन जीरो है, दूसरे वाले का जीरो है, लेकिन ओवरऑल तो नॉन जीरो हो गया ना दोस्त, क्योंकि इसकी वजह से तो जीरो हुआ ही नहीं। बेटा कार्तिक, जो चीज ना आती हो वो बोला मत करो, गधा कहीं का लिख रहा है सिस एंड ट्रांस। तो मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखें, पहले वाले की वजह से नॉन जीरो है, तो क्या आप समझ गए? क्या आप कर लेंगे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बोलो सारे बच्चे, बोलो बोलो ओ बल्लू। क्लियर है? क्या आप मानते हो कि जो ऑक्सीजन होता है बिल्कुल वैसे ही सल्फर भी होगा? क्योंकि सल्फर पर भी दो लोन पेयर है, राइट? तो दो लोन पेयर में एक लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है और एक लोन पेयर आपका वहीं पर पड़ा हुआ है। वेल डन। तो क्या आप मानते हैं कि 6 वाले का भी नॉन जीरो आएगा? ये IIT में आ चुके हैं, ये PYQ क्वेश्चन है, IIT PYQ का क्वेश्चन, IIT का PYQ क्वेश्चन। सारे बच्चे मुझे बताओ कि फिफ्थ में क्या लग रहा है आंसर। टेक योर टाइम, 100 सेकेंड है, पेन चलाओ, ऐसे शकल देख के ना बताओ, पेन चलाओ, पेन। महमूद इसका बता क्या होगा पांचवें का? मैंने देखा नहीं तूने पांचवें का क्या बोला था। पांचवें का क्या बताया? पांचवें का तुमने जीरो बोला था, क्या बोला था? अब नहीं बोलेगा, ये जवाब नहीं देगा। बोलो जी बोलो। गधा कहीं का आंसर नहीं दे रहा वो। चलिए, हाँ जीरो। अगर तुम्हें लग रहा है इसका आंसर जीरो होगा, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर जीरो होगा, तो मेरे भाई मुझे बस तुमको इतना बताना है कि तुम्हारा जवाब पूरी तरीके से सही है, पूरी तरीके से सही है। क्योंकि यहां आपको यह समझना पड़ेगा कि मेरे भाई NO2 में खुद में रेजोनेंस होता है, NO2 के खुद के अंदर रेजोनेंस होता है, और जिसकी वजह से N पर एक प्लस चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -12 और N पर प्लस। मेरे भाई अब जरा ध्यान से सोचो, इनके जो वेक्टर्स होंगे NO बॉन्ड वाले, क्या वो हमेशा बीचों बीच आएंगे या नहीं? ये
ऑलवेज। एंड इसी प्रकार से जो NO के ये वेक्टर्स होंगे ये हमेशा बीचों बीच आएंगे। क्या बोलती पब्लिक, क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा या नहीं, ये बताइए। बोलते नहीं हो तो क्या करें यार, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। जीरो आएगा, परफेक्टली जीरो। हाँ या ना? वेल डन, मैच हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। अच्छा कुछ और क्वेश्चन दूंगा मैं, ऐसे नहीं कि छोड़ दूंगा मैं। 7th COOH, COOH, चलो करो। 8th COONA, COONA। 9th फ्यूमेरिक एसिड। 10th11th एंड 12th। हाँ जी, करिए जरा। ओके, 7th नॉन जीरो लिख रहे हैं पूर्णिम। COOH है महमूद, COON क्या होता है? H है, H। कितना सुंदर H लिखा है, फिर भी तुम्हें डाउट है। वेल्डन दूरवा, वेल्डन रुद्रा, बल्लू वेल्डन, प्रियांक वेल्डन, अहिरार्थ वेल्डन, किरण वेल्डन, वेल्डन महमूद, श्वेतिका वेल्डन, प्रियांशु वेरी गुड। गौरव कह रहे हैं हम रिंग के अंदर क्यों नहीं देख रहे। मेरे भाई प्लेनर एंड सिमेट्रिकल चीजों का कंट्रीब्यूशन जीरो ही होता है। प्लेनर एंड सिमेट्रिकल चीजों का कंट्रीब्यूशन जीरो ही होता है, इसलिए उसका कैंसिल आउट ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से क्वाइट इजी, इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो आएगा क्योंकि ये बिल्कुल OH जैसा रहेगा। राइट, ये दो पॉसिबल अरेंजमेंट्स में हो सकता है, ये देखिए। तो इसका नॉन जीरो आएगा। यार 8th क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें फिर से वही चीज आ गई। क्या आपको पता है कार्बोक्साइलेट में दोनों सेगमेंट बिल्कुल सेम होता है? यहां -12, यहां -12, यहां -12, यहां -12। तो मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये जीरो आ जाएगा। जल्दी जल्दी बाकी 4 के आंसर बताइए। व्हाट डू यू थिंक फॉर 9th? व्हाट डू यू थिंक फॉर 9th? महमूद खच्चर हो तुम, खच्चर। अब एक गधे, 7th और 9th एक ही जैसे तो हैं। 7th और 9th एक ही जैसे तो हैं, जल्दी बताओ। 7th एंड 9th एक ही जैसे हैं या नहीं? ना कहां गया, ना माइनस के पास है, ना जो है माइनस के पास है भाई। ओके, सो मैं आपको बता दूं कि जो फंडा 7th में लगा है एग्जैक्टली वही 9th में है, नॉन जीरो। ये फ्यूमेरिक एसिड है, ये क्या है? फ्यूमेरिक एसिड। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर भी ये फ्यूमेरिक एसिड दो अलग अलग अरेंजमेंट्स में हो सकता है, मानते हो या नहीं? तो बड़े आराम से चेक कर सकते हैं, नॉन जीरो। DPP अभी तक नहीं मिला,
डीपीपी सब मिले, तुम लोग यार बहुत परेशान हो जाते हो जी। जल्दी बताओ रे। आया पहले 12th का आंसर बताओ, 12th का आंसर बताओ, पहले 12th का आंसर बताओ। ये तो सबको दिख रहा है जीरो होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अरे बेवकूफ हो क्या तुम लोग इसमें भी, बट नालायक, सुजल गधे, क्या डाउट है इसमें? ये वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे। पता नहीं इतना पढ़ने के बाद क्या गधे की तरह कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहा है सैयद, सुजल, कैंसिल हो गए। अजीब बेवकूफी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलो बताओ 11th, 11th बताओ, 11th, 11th। स्पंदन, यस, स्पंदन कह रहा है वेक्टर तो अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं, थोड़ी देर में स्पंदन कहेगा उससे टॉर्क क्रिएट हो जाएगा, टॉर्क क्रिएट होगा तो ये रोटेशन में चला जाएगा। तो मैं भी तुम्हारी तरह ही बताता हूं, सेंटर ऑफ मास पे कंसीडर करिए, सेंटर ऑफ मास पे। मेरे भाई बहुत क्लियर है, इसका भी आंसर जीरो आएगा। और ये वाला बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले हमने यहां किया है, जो फिफ्थ में किया है, जो फिफ्थ में किया है वही आपका 11th में हुआ है। NO2 एक सिमेट्रिकल ग्रुप है, NO2 एक सिमेट्रिकल ग्रुप है, बीचों बीच वेक्टर आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ जी मेरे भाई, रही बात 10th की, तो 10th आप अभी होल्ड पर डाल सकते हैं। वैसे थोड़ा बहुत तो आपको याद होगा, इसलिए उसका सहारा ले लेते हैं। जीओसी में हल्का फुल्का बताया गया था, आपका भेजा ब्लो हो जाएगा ये सुन के कि इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। उसका रीजन ये है कि दरअसल 6 की रिंग प्लेनर नहीं होती। 6 की रिंग आप 12th में अभी पढ़ेंगे, चेयर और बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, चेयर एंड बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो चेयर वाले की वजह से तो जीरो होगा, लेकिन बोट वाले की वजह से जीरो नहीं होगा। क्या मेरी बात आप तक पहुंची है क्या? हालांकि ये हम 12th में अभी फिर से पढ़ेंगे। जीओसी में हीट ऑफ कंबसन से ये पता चला था कि रिंग्स नॉन प्लेनर होती हैं और ऐसी एग्जिस्ट करती हैं। तो मेरे भाई ये कंपाउंड, बेंजीन की बात नहीं कर रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन वाला सेगमेंट, बेंजीन तो प्लेनर होता है, बेंजीन तो फ्लैट होता है, फ्लैट। यस यस यस। तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखें, इस वाले की वजह से तो डाइपोल मोमेंट जीरो है और इस वाले की वजह से नॉन जीरो है, तो नेट डाइपोल मोमेंट 10th का नॉन जीरो आएगा। तो मेरे भाई बहुत सिंपल। अभिमन्यु कह रहा है तो बेंजीन में रेजोनेंस कैसे? अभिमन्यु तुम पढ़ लिख के खच्चर बन गए हो क्या बे? ये बेंजीन नहीं है नालायक। मतलब हर ऐसी गोला 6 वाली चीज को बेंजीन चिल्लाने लगते हो? बेंजीन प्लेनर होता है, प्लेनर। समझ में आया? बेंजीन क्या होता है? प्लेनर। याद रखें, ये अभी हम 12th में पढ़ेंगे, ये 12th में पढ़ा जाएगा। इसकी शुरुआती समय में जो चर्चा हम करते हैं वो जीओसी के हीट ऑफ कंबसन में करते हैं। यस यस सैयद, यू आर राइट। बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी में मैंने बताया था कि 6 की रिंग ऐसी नहीं होती जैसे दिखती है, वो नॉन प्लेनर होती है। ये मैंने जीओसी में कराया था, ठीक है। बधाई हो बधाई, ओपन चेन कंपाउंड का कंफर्मेशन खत्म हो गया है भाई। ओपन चेन कंपाउंड का, वो कह रहा हम 12th में ही हैं, मैं कह रहा हूं 12th में आगे चैप्टर में पढ़ोगे। सही है या नहीं? क्योंकि 11th वाला तो तुम्हारे भेजे में है नहीं। हाँ महमूद, कजिन एग्जाम्पल। तो बधाई हो, ओपन चेन का स्ट्रक्चर, ओपन चेन के कंफर्मेशनल आइसोमर्स हमने खत्म कर लिया। सुधांशु का सम्मान करो, कोई कोई कसर मत छोड़ना। ये खच्चर ये कह रहा है लेकिन बेंजीन तो प्लेनर है। मतलब ये आईआईटी की तैयारी करने आए हैं, इन्हें बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में जिंदगी में आज तक फर्क नहीं समझ में आया। ये 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन और ये 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, ये खच्चरा धीराज इसे सेम समझता है। मतलब ये आईआईटी की तैयारी करेंगे, इनकी शकल देखो,
कह रहा है लेकिन बेंजीन तो प्लेनर है। अब खच्चर, ये है बेंजीन, ये बेंजीन नहीं है। इसे आईआईटी ढोलकपुर से भी बोलेंगे घूम जाओ, जब ये आईआईटी ढोलकपुर पहुंचेगा तो कहेंगे घूम जाओ, और जैसे ये घूमेगा इसके एंटी बॉन्डिंग पे लात मार देंगे। ये है बेंजीन, इसके हर कार्बन पर एक एच होता है, ये प्लेनर होता है, ये प्लेनर होता है। यहां दो एच होते हैं, ये प्लेनर नहीं होता, ये नॉन प्लेनर वेरियस अरेंजमेंट्स होते हैं, उसमें एग्जिस्ट करता है। चलें, तनिष्क कह रहे हैं हॉलीडे का टाइम टेबल फिजिक्स, अरे भैया मैं केमिस्ट्री की बात बता रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं। ओ, हाँ बच गया। चलिए बधाई हो, बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या आप शेड्यूल के लिए तैयार हैं? आपको हॉलीडे असाइनमेंट क्या क्या करना है? हम्म, बल्लू अभी तुम्हारा कमेंट थोड़ी दूर पर है, आने दीजिए फिर देखते हैं, ठीक है? नहीं अक्षत, अभी सीट नहीं कर पाओगे, इसलिए थोड़ा धैर्य रखने का। मेरे भाई पहली बात तो तुम लोगों ने विजेता वन में एडमिशन तो लिया है, लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे समझ में आया कि तुम लोग चुनिंदा क्वालिटी के हो, ठीक है? तो पहली बात मैं चाहूंगा कि जीओसी रिवाइज करना है। जीओसी रिवाइज करेंगे फ्रॉम थ्योरी कॉपी, थ्योरी कॉपी से रिवाइज करेंगे जीओसी, समझ रहे हैं आप? और थ्योरी कॉपी के क्वेश्चंस एक बार फिर लगाएंगे, सॉल्व करें एक बार फिर से, ओके? आइए इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे मेरे भाई, क्योंकि जीओसी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा आगे आने वाली केमिस्ट्री में। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि आपके पास अच्छा खासा समय होगा, मार्च में भी समय होगा, अप्रैल में भी होगा, क्योंकि जब तक आइसोमेरिज्म चलेगा तब तक आप जीओसी को बहुत मेहनत, जीओसी एकदम पत्थर की लकीर कर लें, पत्थर जैसा कॉन्सेप्ट कर लें। हाँ राहुल बिल्कुल ठीक है जी। अरे आप इसके बाद क्या करें? मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको नॉमेनक्लेचर आता होगा, राइट? नॉमेनक्लेचर आता है, नॉमेनक्लेचर आता है ना भाई? अच्छा एक बात और बताओ, हमने बीबी में से जीओसी का कितना कर लिया है? बीबी में से जीओसी का कितना कर लिया है? मेंस एक्सरसाइज कर लिए क्या? मेंस कर लिए शायद ना? हाँ, एक्स मेंस कंप्लीट हुआ है। 15 बचे हैं, वो अभी हम कर लेंगे, 15 बचे हैं वो अभी हम कर लेंगे। तो ब्लू बुक से जीओसी कंप्लीट करनी है, ठीक है? कंप्लीट करनी है, पूरा खत्म, पूरा खत्म। समझ में आया या नहीं? एक मैं सीट आप लोगों को भिजवाऊंगा, एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस की सीट ये करनी है, एसिड एंड बेस की सीट करनी है, ठीक है? ज्यादा होमवर्क मैं दूंगा नहीं, देखो भाई सिंपल सी बात, क्लियर? हाँ वहीं पर आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं, स्पंदन। मेरे भाई पहली बात, बिना थ्योरी करे कोई भी एक्सरसाइज ना करें। अगर जैसे मैंने लिखा आईयूपीएससी का ब्लू बुक से मैंने होमवर्क दिया और आपने आईयूपीएससी की थ्योरी में डाउट है, तो फिर इधर प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एक बार पूरी थ्योरी रिवाइज करनी है, उसके बाद आपको करना है। चिराग कह रहा बीबी का डिस्कशन होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई। आईयूपीएससी कंप्लीट फ्रॉम ब्लू बुक, वही बीबी। तो मेरे भाई याद रखें, जल्दीबाजी नहीं करें, क्योंकि हमें याद है जीओसी हमने लगभग 18 लेक्चर पढ़ा था, 18 लेक्चर्स, हाँ या ना? 18 लेक्चर्स अगर आप दोबारा कर रहे हैं, हाँ सेकेंड टाइम करना है, सेकेंड टाइम करना है, तो हम इसमें पूरा 11th। लेकिन एक और चीज याद रखिएगा कि इस सब के पहले,
जो आपको रिवाइज करना है वो है फर्स्ट रिवाइज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म मैं फिर से बता रहा हूं, आपके पास इतनी, देखिए ये एक ऐसा टाइम है मार्च का टाइम जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह ब्रेक दिया जाता है। उसका रीजन होता है क्योंकि वंस अगेन जैसे ही अप्रैल से स्टार्ट होगा तो फिर ये कोई ब्रेक नहीं मिलता, सीधा दिवाली आती है और दिवाली के पास तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। नहीं, अभी आप एनसीईआरटी नहीं कर पाएंगे, अभी आप एनसीईआरटी नहीं कर पाएंगे। आप एनसीईआरटी अपने 11th के हिसाब से कर लें वो ठीक है, बट ये वाला काम जो है ये आपका जेई के लिए, ठीक है। तो टाइम टेबल बड़ा क्लियर है, आप रोज भी अगर 2 घंटे फिक्स करेंगे तो बड़े आराम से कर सकते हैं। सैयद कह रहे हैं 11th में यहां वहां जाता था। भैया देखो एक बात, एक चीज दो जगह पढ़ने का कोई फायदा नहीं, राइट। दूसरी बात, मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां जो केमिस्ट्री आपको मिल रही है दैट्स अ परफेक्ट कंप्लीट सोल्यूशन फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप पूर्णिम कह रहे हैं आप वापस से लाइव कब आएंगे हॉलिडे के बाद? मैं वीक में एक बार इंटरेक्शन जरूर करूंगा आपसे वीक में, ताकि मैं पूछूं कि आपने, अच्छा ये इसी सीक्वेंस में करना, सारे लोग इसी सीक्वेंस में करना, समझ में आया? तो जब हम मिलें तो पहले 3 पॉइंट्स या पहले 2 पॉइंट्स एटलीस्ट आप कर चुके हो, पहले 2 पॉइंट्स आप कर चुके हो, ठीक है। वीक में एक बार मैं मिल लूंगा आपसे, पूरा शेड्यूल आ जाएगा भाई आपके पास, ठीक है। अरे वो देख लेंगे ऋषभ कैसा इंटरेक्शन होगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो भाई साहब इतना करना है आपको, क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं यहाँ पे, पूरी जीओसी कंप्लीट करनी है, एसिड बेस की सीट कंप्लीट करनी है और आईयूपीएससी कंप्लीट करनी है, लेकिन इस सीक्वेंस में ही चालू करें, ये आपको हेल्प करेगा। देखिए आशीष, बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको अपडेट फिजिक्स का या जो भी है वो आ जाएगा, ऐप पर ही आ जाएगा, मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। हॉलीडे कब तक है? हॉलीडे रहेगा आपका 30 मार्च 31 मार्च जो भी है तब तक रहेगा। और हॉलीडे क्या भैया, ये काम करना है नालायक, हॉलीडे छुट्टी मनाने ना चले जाना कहीं, छुट्टी मनाने ना चले जाना कहीं। जीओसी की सीट, जीओसी की सीट आपके पास जो लास्ट ईयर थी वही वाली है, उसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। डन। यार देखो मेरे पास अपडेट निर्वृत्ति किस चीज की नहीं है, ठीक है। सर डमी स्कूल में प्रैक्टिकल दिया, मैम को एंटी एरोमेटिक नहीं पता था। अब ऐसे यार बेटा क्यों खिंचाई करते हो यार, टीचर मैम सम्माननीय है कोई भी हो कैसे भी हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।